Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gowar in front of you. Welcome to our chemistry class. Today we will discuss our chapter number 2, which is atomic structure. It is chapter number 2. आज हम चैप्टर नंबर 2 की समरी करेंगे कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली क्या क्या बातें की जाती हैं। सबसे पहले बात हो रही है नंबर 2, हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ किसकी बात की जाएगी, एटम की बात की जाएगी। बात करते हैं एटम की। एटम का तो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, एटम। और सिर्फ एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। देखो एटम बना होता है दो चीजों से, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और बाकी क्या होता है हमारे पास, इसके गिर्द शेल्स होते हैं, इसको मैं बोलूं ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन का होता है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इन शेल्स के अंदर मूव कर रहा होता है। यहाँ प्रोटॉन, यहाँ पे कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास ऑर्बिट्स के अंदर, या इसको मैं शेल बोल दूं, ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको हम और शेल भी कहते हैं, वहां पर मूव कर रहा होता है। प्रोटॉन के पास चार्ज की बात की जाए, चार्ज क्या है प्रोटॉन का, प्लस। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसके पास प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या है कि दोनों का होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता होगा, प्लस साइन। न्यूक्लियस में क्या होता होगा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस क्योंकि क्या करते हैं, अपने कैंसिल करते हैं, अपने आप को बैलेंस भी करते। बात समझ आ गई। ये तो हमारे पास के एटम क्या होता है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं, एक एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो प्रोटॉन कहां होता है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ लिया। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अब हम लेते हैं एक एलिमेंट एग्जांपल तौर पे, Na, जिसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अब इसका मतलब है क्या है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई इसका अगर एक एटम हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से हमें, तो हमने बोला ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है हमने, तो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर क्या होगा एटम का। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने डिस्कस करते पहले कि भाई न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बात याद है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन कितने होते हैं, आपको पहले हमने डिस्कस कर रखा है। प्रोटॉन होता है हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है मास नंबर, उसको हम ऐसे बोलते हैं। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर में से, सॉरी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, या मैं यूं बोलूं कि A में से Z को माइनस कर दूं, या मैं यूं बोलूं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। 23 माइनस 11 क्या आंसर आता है, 12। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे यहाँ पर, 12 न्यूट्रॉन होंगे। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बनाना है हमने, इलेक्ट्रॉन बनाना है। पहला शेल बनाया, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, तो 2 पहले शेल के अंदर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। लेकिन एक तरह गया, तो एक कहाँ बनेगा हमारे पास, आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एक बच जाएगा। ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम या Na का। अगर मैं इसका आयन हमने लास्ट में पढ़ा कि आयन का होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na हमारे पास सोडियम मेटल है, क्या करता है हमेशा प्लस आयन बनाता है, +1 इसका आयन होता है। Na+1 क्या है इसका आयन। इस +1 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। 1 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो उसका आयनिक, हमारे पास इसका आयनिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारे पास, देखो मैंने आपको बताया कि आयंस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फर्क नहीं आता, सिर्फ किसका फर्क आता है, इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आता है। तो प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन सेम 12, ये तो न्यूक्लियस बन गया।
अब बनाना है इलेक्ट्रॉन्स की बारी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने, देखो यहाँ पर है 11 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो कितने रह जाएंगे इसमें 10। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है इसका आयनिक स्ट्रक्चर, ये क्या है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आप कुछ बात आइसोटॉप के बारे में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आइसोटॉप क्या होता है भाई। आइसोटॉप्स बेसिकली वो हमारे पास एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या उनका अलग अलग हो। तो हमारे पास बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इस तरीके से मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के भी आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14। बात करूं क्लोरीन तो इसके भी आइसोटॉप्स होते हैं 17, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37, ठीक है। बात करूं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के भी होते हैं भाई, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17, ऑक्सीजन 8 18। इसके अलावा यूरेनियम के भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक्स आइसोटॉप्स के बारे में। ये होते हैं आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 3 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, यूरेनियम के भी 3 होते हैं 92 235, 92 यूरेनियम 92 237, यूरेनियम 92 238, ठीक है। तो ये हमारा मतलब है यूरेनियम के आइसोटॉप्स। ये 1 2 3 4 5 कम हमने एलिमेंट्स लिखे, इनके आइसोटॉप्स लिख दिए। आइसोटॉप्स में क्या फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ, देखिए हमने कहा था आयन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। फर्क किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि आइसोटॉप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। फर्क किसका आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं भाई 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, अगर मैं इसकी बात करूं कितने होंगे भाई 0, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। बात समझ आ गई। बात करूं अब इस वाले की, हाइड्रोजन 1 2 की बात करूं तो प्रोटॉन कितने होंगे भाई 1, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली छोटी वाली मानते हैं, तो न्यूट्रॉन यहां पे कितने हो गए 1, इलेक्ट्रॉन के 0 प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन। बात करूं तीसरा वाला हाइड्रोजन की H13, प्रोटॉन कितने होंगे भाई 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे 3 माइनस 1, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि हमें मालूम हो गया एक बात कि अगर स्ट्रक्चर बना है या फिर हम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करें तो फर्क किसमें आता है, सिर्फ और सिर्फ आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 0 या 1 या 2, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं आता। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात हमने एक और डिस्कस करने के, ये देखो सेम कॉन्सेप्ट के हमने बनाया ना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसके लिए, इस वाला ये वाला इसके लिए, और ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इन तमाम के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनते हैं। इन तमाम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बस फर्क किसका आता जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इन आइसोटॉप्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की चेंज होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे पास सबसे पहला एप्लीकेशन है कि रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होती है हमारे पास, रेडियोथेरेपी बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक है ट्रीट करने के लिए, खासतौर पर कैंसर्स को। जो भी हमारे पास कैंसर, इंटरनल कैंसर हो गया या एक्सटर्नल कैंसर हो गया, इसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी में होता क्या है, ये आइसोटॉप्स होते हैं, इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो चेंज इन न्यूट्रॉन आते हैं, इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो रेज निकलती हैं वो रेज क्या करती हैं, किसी भी कैंसरियस सेल को खत्म करती है। एग्जांपल देता हूं तो मैं स्ट्रोंशियम 90 या फास्फोरस 32 P32 या फिर SR90, ये क्या होता है हमारे पास एक्सटर्नल कैंसर का काम है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, जो एक्सटर्नली कैंसर हमारे पास होते हैं। जबकि एक और हमारे पास है आइसोटॉप कोबाल्ट 60, वो किसके लिए होता है, इंटरनल कैंसर्स, इस तरीके से ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, उनके क्योर के लिए होता है। एक चीज ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है C14,
हमने पढ़ा ना C14 का एक आइसोटॉप है कार्बन का C14। ये किसके लिए काम होता है? इसका हमारे पास एक काम होता है कि एज ऑफ फॉसिल्स, जो हमारे पास गुजरे हुए लोग मौजूद है, गुजरी हुई चीजें, एंशिएंट चीजें जो मौजूद है, जो गुजरी हुई थी, डेड ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, उनका आपको एज मालूम करने के लिए या फिर किसी जगह पर कितना अर्सा पहले जिंदगी मौजूद थी, ये मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कार्बन 14 आइसोटॉप यूज होता है और ये बताता है। और जो प्रोसेस के जरिए हम किसी चीज की एज मालूम करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। डेटिंग का मतलब होता है एज मालूम करना, कार्बन मतलब होता है कार्बन 14 को यूज करके एज मालूम करना। एक यूज कार्बन 14 का है, दूसरा यूज हमारे पास किसके लिए होता है भाई? ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेबल करने का मतलब क्या है? ये प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतना ज्यादा क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। तो हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट में मौजूद है, या कितनी नीड है इसको, कितनी हम दें इसको कि वो अच्छा खाना बनाए, तो उसके लिए कौन ट्रेस करने के लिए, उसको लेबल करने के लिए कौन यूज होता है? कार्बन 14। एक बात ये तो हमारे पास क्या है, तमाम एप्लीकेशन है या बोल दूंगा इंपॉर्टेंस है किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, या सिंपल ये कह दूं मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। एक और हमारे पास आइसोटॉप, इसका नाम है आयोडीन 131। आयोडीन 131 हमारे पास किसके लिए होता है? आयोडीन 131 हमारे पास जो गोइटर डिजीज होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, थायराइड ग्लैंड। अभी थायराइड ग्लैंड का ये हमारे पास एक ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ पर होता है, नेक पर, हमारी गर्दन पर एक ग्लैंड होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इसके ऊपर एक बीमारी उसको बोलते हैं गोइटर डिजीज। अगर वो बीमारी है तो उससे क्या होता है, हमारे पास ये गला सूज जाता है। अब गला सिर्फ इससे नहीं सूजता, गला टॉन्सिल से भी सूजता है। तो मालूम करने के लिए कि भाई ये गोइटर है या कोई और चीज, तो हम क्या करते हैं, आयोडीन 131 यूज करें ताकि ट्रेस करें कि डिजीज यही है या नहीं है, गोइटर डिजीज है या नहीं। अगर गोइटर तो उसका फिर हम इलाज करते। बात समझ आ रही है? उसके अलावा हमारे पास आइसोटॉप के और भी बहुत सारे यूज होते हैं। एक यूज और हम डिस्कस कर लें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कि आइसोटॉप्स हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम भी आते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बोल दूं या फिर बोल दूं पावर जनरेशन। कैसे हमारे पास हमने डिस्कस किया यूरेनियम के आइसोटॉप्स, हैवी में हमारे पास क्या हैवी एटम क्या यूरेनियम। इस यूरेनियम के आइसोटॉप में क्या करते हैं हम, जब यूरेनियम का एक आइसोटॉप लेते हैं उसके साथ जब मैं नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन बमबार्ड कराता हूं, टकराता हूं, उसे जाकर वो बमबार्ड कोलाइड करता है, लगता है, तो क्या है हमारे पास ये यूरेनियम टूट जाता है। क्या टूटता है? दो चीजें बनाता है, बेरियम बनाता है और क्रिप्टन। अब ये बेरियम क्रिप्टन क्या है, दोनों एलिमेंट्स है, ठीक है। साथ साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती, बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। अभी जो एनर्जी थी हमारे पास बहुत हाई अमाउंट में होती। हम क्या करते हैं, देखो ये आइसोटॉप है, इस आइसोटॉप को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे सिलेक्शन कराया हमने, एनर्जी निकली। अब ये एनर्जी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होती है, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रोल रिएक्शन कराना था, अगर हमारे पास अनकंट्रोल हो जाए तो मसले बन जाते हैं। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, हाई क्वांटिटी के। अब ये एनर्जी क्या करेंगे, हम यूज कर वाटर को बॉयल करेंगे। बहुत सारा वाटर है, उसको जल्दी हम जब एनर्जी देना है तो क्या होगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। जल्दी बॉयल होगा तो जल्दी स्टीम में, धुएं में चेंज हो जाएगा। जितना जल्दी धुआं बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पास वो टरबाइन आगे लगा होगा, उसको घूमेगा और घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एक यूज है। दूसरा जो हमारे पास यही यूरेनियम मेटल, हमारा यूरेनियम एटम जो है, आइसोटॉप जो हमारे पास है यूरेनियम का, ये यूज होते हैं इन एटॉमिक बॉम्ब्स जो हमारे पास है ना, बनते हैं हर मुल्क के पास। भैया हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब इस मुल्क के पास मौजूद है। तो यही हमारे पास यूरेनियम एटम जो होते हैं ये यूज होते हैं एटॉमिक बॉम्ब के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास देखो एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है, हमारे पास बेसिकली इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है एटॉमिक बॉम्ब से कि हमारे पास मुल्क पूरे तबाह हो सकते हैं, शहर पूरे तबाह हो सकते हैं। तो सेम तो होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब का रिएक्शन क्या होता है, तो यूरेनियम के साथ हमने नाइट्रोजन मिला दिया। अब देखो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन निकले, अभी 3 अगले 3 से मिलेंगे तो रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके से हर स्टेप पे रिएक्शन ट्रिपल होता जाएगा। अगर तो देखो, अगर हम इसको रोके ना, कंट्रोल में ना करें कि भाई 3 की जगह हम 1 को याद देंगे, आगे जाकर बम्बार्ड हो यूरेनियम के साथ और दोबारा रिएक्शन करें, ठीक है। तो क्या हो हमारे पास, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब का स्ट्रक्चर बन जाएगा और हमें पूरी आबादी तबाह हो जाएगी,
ठीक है। और हमने ये यूज करने के एनर्जी प्रोड्यूस करने तो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर कर ये एनर्जी को यूज करते। समझ आ गई बात। ये था हमारा बेसिक समरी कि हमारे पास एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका आयनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, और कुछ आइसोटॉप्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करे थे। आइसोटॉप्स के अंदर फर्क क्या होता है बेसिकली मैंने वो भी डिस्कस करा, और फिर आइसोटॉप का हमने एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस भी बताई कि आइसोटॉप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।